चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जब दुनिया में कुछ नहीं था, दुनिया में कुछ नहीं था तो पृथ्वी का निर्माण हुआ था। पृथ्वी क्या था? पूरा ऐसे गोल था और कुछ कुछ भाग पर क्या था? पानी था। जो गोल भाग था उसको क्या कहते थे? पेंजिया। पूरा पृथ्वी को हम लोग क्या कहते थे? उसको पेंजिया। क्या कहते हैं? पेंजिया। और उसके बाद ये पेंजिया था, इसके बीच में था तेथिस सागर। क्या था? तेथिस सागर। ठीक है। इसका नीचे वाला जो भूमि था, ये वाला भूमि वाला एरिया और ये वाला भूमि वाला एरिया, नीचे वाला भूमि वाला एरिया जो था उसका नाम था गोंडवाना। क्या नाम था? गोंडवाना। ठीक है। जो ऊपर वाला एरिया था उसका नाम क्या था? अंगारा। अंगारे है ना? नीचे वाला का नाम क्या है? गोंडवाना। ऊपर वाला का नाम अंगारा। ठीक है। बीच में क्या था? हम लोग किस गोलार्ध में है? वर्तमान में अभी हम उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। लेकिन भारत का जो भूमि आया है वो कहाँ से आया है? अंगारा वाला लैंड से टूटा है या गोंडवाना से? गोंडवाना से। तो हम लोग इससे टूटे हैं, नीचे वाले इससे क्या हुए हैं? टूटे हैं। जब ये गोंडवाना लैंड ये हुआ, ये टूटा और ये भी टूटा है, ये लैंड भी टूटा है और ये लैंड भी टूटा। जब ये सब टूटा है तो वर्तमान में 7 प्लेट का निर्माण हुआ है। कितना प्लेट का? 7 प्लेट का निर्माण हुआ है। कितना प्लेट? 7 प्लेट का निर्माण हुआ है। अभी 7 प्लेट ये टूटा जो है, टूटने का कारण कौन है? कौन हवा है? संवहनीय हवा। कौन हवा? संवहनीय हवा। संवहनीय हवा का कौन सी होता है? धरातल के ऊपर चलने वाली हवा। उसी हवा के वजह से ये क्या हुआ है? टूटा। ठीक है। कितने भागों में टूटा? 7 भाग। टोटल 7 भागों में 7 प्लेट है। उसी में 1 प्लेट हम लोग का भारत है। ठीक है। अब समझिएगा, जब ये गोंडवाना लैंड टूटा, यहाँ से टूटा है, कहाँ से? नीचे से जिससे टूटा, एक भाग टूटा। ये भाग टूटने के बाद फिर ये पहले हम लोग इसमें कितना लैंड था? इसमें कितना देश है? 4 महादेश। गोंडवाना लैंड ये टूटा है ना, इससे 4 महादेश बना है। एक तो आपका ऑस्ट्रेलिया अभी भी है, ये है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद अफ्रीका, ये हम लोग का एशिया। उसके बाद साउथ अमेरिका। कौन अमेरिका? साउथ अमेरिका। ये चारों जो टूट के बना है ना, इसी से बना है। हाँ, बाकी बात बचा कितना? 3 को। कौन सी? यूरोप। हाँ, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अंटार्कटिका, है ना। ये बना है अंगारा से। अब ये साउथ हम लोग जो टूटे हैं, ये अफ्रीका और एशिया दोनों मिक्स, ऐसा शब्द तो मिक्स था, लेकिन हम लोग टूटे हैं अफ्रीका वाला से। अफ्रीका के बगल से। अब जो अफ्रीका है उसी से हम लोग टूटे। पहले हम लोग कहाँ थे? अफ्रीका में। कहाँ थे? अफ्रीका में। इसलिए हिस्ट्री जब पढ़िएगा तो हिस्ट्री के बारे में, जब हिस्ट्री में पढ़िएगा तो हम लोग का जो मैच करता है स्ट्रक्चर, कहाँ से मैच करता है? अफ्रीका वाला आदमी से। इसी यही कारण है। अब जब यहाँ से टूटा तो ये किसकी ओर बढ़ा? उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा की ओर। अभी भी वर्तमान में हम लोग किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं? उत्तर दिशा की ओर। हम लोग का जो प्लेट है वो प्लेट किस दिशा की ओर बढ़ रहा है? उत्तर दिशा की ओर। प्रत्येक एक साल में 2.5 सेंटीमीटर। एक साल में 2.5 सेंटीमीटर हम लोग किस ओर बढ़ रहे हैं? उत्तर की ओर बढ़ जाते हैं। किस दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर। एक साल में कितना? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब समझिएगा, जब ये भूमि टूट के अंगारा लैंड में मिलेगा तो ये बीच में क्या था? पहले देखिए, ये पानी है। तेथिस सागर तो पानी है ना, ये पानी है। और ये लैंड इधर से जाकर मिलेगा, जा रहा है, ये इधर से इधर है। ये प्लेट जो 7 भागों में टूटा है, आपको जब हम पर्वत पढ़ा रहे थे उसमें पढ़ाए थे कि प्लेट 3 प्रकार से गति करता है। कितना प्रकार से? 3 प्रकार से। एक, या तो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगा, या तो एक दूसरे के पास आएगा, या तो एक दूसरे से सट के आगे बढ़ेगा। यही था ना। तो प्लेट 3 तरह से बढ़ता है। ये मान लीजिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। ये अगर एक दूसरे से दूर जा रहा है
या तो ऐसे गति कर रहा है, या तो यही प्लेट एक दूसरे के नजदीक आ रहा है। अगर ये इधर से इधर जा रहा है, ये इधर से इधर आ रहा है, टकराई नहीं करेगा। या फिर एक प्लेट ऐसे जा रहा है और दूसरा प्लेट उधर से आ रहा है, ठीक है। तो ये प्लेट इस प्लेट में क्या हो जाएगा, टकरा के निकल जाएगा। या इधर से ये जा रहा है, इधर से ये आ रहा है, जब ये जाएगा तो क्या हुआ, टकरा के निकल जाएगा। तो 3 प्रकार से प्लेट गति करता है, या तो विपरीत, या तो एक के साथ, या तो ऐसे, ठीक है। तो जब ये इधर से प्लेट जा रहा था, इधर से प्लेट था, तो जब भी दोनों प्लेट आपस में टकराएगा, ये पानी के अंदर क्या है, बहुत सारा गाद है, और पानी के अंदर बहुत सारा जब गाद होता है, गाद समझते हैं ना, बालू का कण जो होता है, ठोस कण, पानी के अंदर जो ठोस कण है वो क्या आता है, गाद। अब ये ठोस कण जो इसके अंदर में है, बहुत सारे ठोस कण जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, चट्टान। जैसे हम लोग मूंगा मछली से पढ़े थे ना, चट्टान बना जी, बहुत सारे जब हो जाता है क्या बन जाता है, चट्टान। उसी प्रकार से इसके गाद जो था बहुत सारे अंदर में ठोस रूप ले लिया। कौन सा रूप, ठोस रूप। क्या लगता है आपको, समुद्र के नीचे पानी के अंदर ठोस रूप नहीं होता है। कभी देखिएगा डिस्कवरी चैनल पर जब समुद्र गोताखोर पानी के अंदर निकलता है तो आपको बहुत सारा अंदर दिखता है ना पहाड़ हुआ, वो क्यों होता है, वही वजह से अंदर जो ठोस कण वो आपस में मिल जाता है, जब वो वही ठोस बन जाता है, उसी को हम लोग कौन सी कहते हैं, चट्टान। तो ये पहले इसके अंदर ठोस हो गया था, ठीक है। अब जैसे ये 2 प्लेट आपस में टकराया, तो 2 चीज को जब हम टकराते हैं तो बीच का भाग क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। यही बीच का भाग क्या हो गया, ऊपर। इसका भाग कहाँ चला आया, ऊपर। जब ये बीच का भाग ऊपर चल जाएगा तो यही बना हिमालय। यही अंदर में जो पहाड़ पर्वत बन गया था वही बाहर निकल गया तो क्या बन गया, हिमालय। तो अभी शुरुआत में क्या लगता है कि आपको पूरा हिमालय बन गया था, नहीं। जैसे ये टकराया तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया कैसे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, ये प्रक्रिया धीरे धीरे हो रहा है। 32 करोड़ वर्ष पहले की बात है, आज से कितने पहले, 32 करोड़ वर्ष पहले। हम लोग तो 100 साल में निपटा लेते हैं, है ना, लेकिन ये बात कितना इनका है, 32 करोड़ वर्ष पहले। तो हम लोग का कौन दादा होगा वो संभव सोचना भी, कल्पना भी नहीं कर सकते। वो परदादा, अक्षर दादा, उसके बाद कौन दादा पता चलता है, कौन, हाँ उसमें कुछ नहीं होगा जब ये सूर्यदेव बाबा होगा। जब ये दोनों आपस में टकराया तो सबसे पहले द्वीप समूह बना। क्या बना, द्वीप बना। क्या बना, द्वीप। तो पानी के अंदर से कोई भाग निकला होगा ना। तो सबसे पहले पानी के अंदर ठोस भाग निकला, उसको कैसे कहते हैं हम लोग, द्वीप कहते हैं। धीरे धीरे ढेरी भाग निकल गया तो द्वीप समूह हो गया। द्वीप समूह हो गया ना, धीरे धीरे उसकी लंबाई क्या हुआ, बढ़ते रहा है। उसकी लंबाई जब बढ़ते गया तभी वर्तमान में क्या बन चुका है, हिमालय, पहाड़ बन चुका है। जैसे बूंद बूंद से नील नदी बन गया था, वैसे ये बढ़ते अभी क्या बन गया है, हिमालय। वर्तमान में भी इसकी संख्या ऐसी ऊंचाई बढ़ी रही है, ये घट नहीं रही है। पुरनका लूसेंट आप लोग पढ़िएगा ना, उसमें ये एवरेस्ट की ऊंचाई पढ़िएगा 8848, लेकिन अभी हो गया है 8850। आप लोग के बाद का जनरेशन पढ़ेगा 8850 से याद है, पढ़ेगा ना, कि उसको तुम मार पीट के यही पढ़ाओगे, 8850 से पढ़ोगे, ज्यादा नहीं। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 प्लेट अभी भी क्या हो रही है, टकरा रही है, और ये प्रक्रिया हो रही है। तो ये प्रक्रिया भी चलते हैं। तो हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ था, और हिमालय पर्वत बनने में जब ये प्लेट टकराया तो हिमालय पर्वत बनना क्या हुआ, शुरू हुआ। और हिमालय पर्वत बनने में 7 करोड़ वर्ष लगा। कितना करोड़ वर्ष, 7 करोड़ वर्ष लगा है कौन सी बनने में, हिमालय पर्वत बनने में। और ये घटना शुरू में टकराया 32 करोड़ वर्ष पहले। उसके बाद प्रक्रिया होते होते ऊपर में निकला, जब पहाड़ बनना स्टार्ट किया तो पहाड़ से हिमालय, द्वीप से हिमालय बनने में कितना साल लग गया, 7 करोड़ वर्ष लग गया है। तो अभी हम लोग देखते हैं कितना करोड़ वर्ष की बात है, 7 करोड़ वर्ष की बात। 7 करोड़ वर्ष की बात है, हिमालय बन गया। और भारत के उत्तर दिशा में कौन सी है, हिमालय। क्या है, हिमालय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यही हिमालय के बारे में। आज हम लोग इसी हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं? और कोई टॉपिक छूट लो, देखो नहीं छूटा हो गया।
नहीं छूटा है फोटो। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं हिमालय। तो भारत का भौतिक स्वरूप माने भारत प्लेट दो प्लेट आपस में टकरा रहा है, बहुत सारे मतलब और हवा चलते रहता है, तो भारत में ढेरी काम होते रहता है। इस वजह से भारत का प्रत्येक जगह जो दिखेगा एक समान नहीं है। भारत का हर एक जगह एक समान है। साउथ जाइएगा उसका एरिया अलग मिलेगा, नॉर्थ जाते हैं उसका एरिया अलग मिलेगा, पूरब जाइएगा उसका एरिया अलग मिलेगा, पश्चिम जाइएगा उसका एरिया अलग मिलेगा। इसके हिसाब से भारत को 6 भागों में बांटा गया है। भौतिक स्वरूप को 6 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है हिमालय। पहला भाग क्या है? हिमालय। हिमालय से अब भारत का नक्शा बनाते हैं। भारत का नक्शा बनाने के बाद ये जो एरिया आपका आता है, ये वाला एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है। ये वाला एरिया इधर जो है कौन सी है? हिमालय। ये वाला एरिया क्या है? हिमालय। तो भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय। जैसे उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे वाला एरिया बीच का एरिया जो आपका आता है ये मैदान है। ये क्या है? मैदान है। उसके नीचे जब साउथ वाला एरिया जो आप लोग का हम लोग का है, ये वाला एरिया जो हम लोग का साउथ वाला एरिया है, ये वाला एरिया क्या है? दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार। उत्तर में हिमालय, उत्तर में विशाल मैदान है। उत्तर का विशाल मैदान, पहला हिमालय, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार। नेक्स्ट आइएगा, यहाँ हम लोग पढ़े थे, आप लोग पढ़ा चुके हैं पहले। इसके ये बगल कौन सी है? अरब सागर। अरब सागर है ना। ये बगल कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। ये बगल है अरब सागर, ये बगल है बंगाल की खाड़ी, है ना। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है। ये वाला एरिया बगल का एरिया कौन सी कहलाएगा? तट। कौन सी होगा? तट। हम लोग को पढ़ना है तट। हम लोग यहाँ पढ़ना है तट भी पढ़ना है। कितना हुआ? 4। पहला क्या हुआ? हिमालय, दूसरा मैदान, तीसरा पठार, चौथा तट, पांचवा आप देखिएगा इधर हल्का हल्का उगा हुआ रहता है, क्या कहते हैं? द्वीप। क्या पढ़ना है? द्वीप। नेक्स्ट लास्ट में हम लोग राजस्थान में पढ़ेंगे मरुस्थल। क्या पढ़ेंगे? तो कुल मिला के ये भारत में अभी ये भारत का 6 प्रकार 6 चीज पढ़ेंगे भारत का। तो भारत में हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, भारत का हिमालय। किसका पढ़ेंगे? भारत का हिमालय। भारत का हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, भारत का मैदान पढ़ेंगे, उसके बाद भारत का पठार पढ़ेंगे, उसके बाद भारत का तट पढ़ेंगे, उसके बाद भारत का द्वीप पढ़ेंगे, भारत का मरुस्थल पढ़ेंगे। ये उसका भौतिक स्वरूप हो जाएगा। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? हिमालय। क्या पढ़ेंगे? हिमालय। तो भारत भी हिमालय जो ये हिमालय वाला हिमालय है, ये हिमालय जो है नया हिमालय की पुराना हिमालय? नया हिमालय। ये बना है नया बना है। जो भैया हम हिमालय की बात करते हैं, जो हिमालय हमारा है, कौन पर्वत है? बलित पर्वत। कौन पर्वत है? बलित। क्योंकि दो प्लेट जब आपस में टकराया तो उसके मिट्टी जो अंदर का पहाड़ था वो मुड़ गया, मुड़ के क्या बन गया? पहाड़ बन गया। अब पहाड़ बन गया तो उसी को हम लोग कौन पर्वत अभी क्या कहते हैं? हिमालय। तो हिमालय कौन पर्वत श्रेणी? बलित पर्वत श्रेणी। कौन सी है? बलित पर्वत। और हिमालय के 3 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां। पहला है बृहद हिमालय। पहला क्या है? बृहद हिमालय। दूसरा है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। ये बीच वाला जो है ना, ये कहते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय। ये लास्ट वाला जो है ना, इसको कहते हैं शिवालिका। क्या कहते हैं? शिवालिका। ठीक है। ये वाला देखिए, अब एक बार और समझिए। ये हम लोग का कौन सी है? हिमालय। क्या है? हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी। अगर हम एक पहाड़ की बात करते थे, पहाड़ हुआ, ये क्या हुआ? पहाड़। लेकिन अगर हम इसी के बाद में ढेरी पहाड़ की बात कर देंगे, ये सब पहाड़ है, ये पहाड़ ढेरी पहाड़ हो गया ना, ये हुआ हिमालय पर्वत की श्रेणी। बहुत सारा पर्वत है, कैसे हुआ? पर्वत श्रेणी। तो हिमालय ये पर्वत श्रेणी जो है, ये 3 भागों, मतलब इसका 3 भागों में बांटा गया। कितना भागों में? 3 भागों में। ये वाला पहले ऊपर का जो है इसको कहते हैं बृहद हिमालय। इसके नीचे भी हिमालय है, इसको कहते हैं मध्य हिमालय। इसके नीचे भी हिमालय है, इसे कौन सी कहते हैं? शिवालिका। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके ऊपरों में भी हिमालय है। हाँ, इसको कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय।
और ये अलग इसलिए है कि हिमालय बनने से पहले इसका निर्माण हो चुका था। हिमालय बनने से पहले ही इसका निर्माण हो चुका था। इसका गुण इन तीनों गुण से क्या होगा? अलग होगा। तो ये हिमालय है, हिमालय का ही पार्ट है, हिमालय का ही पार्ट है, लेकिन हिमालय के निर्माण से पहले ही बन गया था। इसीलिए इसका क्या रखते हैं हम लोग? ट्रांस हिमालय। और ये हिमालय हम लोग के इंडिया से कौन सी है? बाहर है, इंडिया से बाहर। मैंने ये तीनों हिमालय के इस पार में है, इस पार में, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग, ट्रांस का मतलब होता है पार। ट्रांस का मतलब पार। जैसे मतलब हम लोग जो नहीं दिखता है, जैसे उधर का साइड नहीं दिखता है, जिसको हम लोग को नहीं कहते वो है पार, कहते हैं ना, वो है पार। मैंने कौन सी हुआ? ट्रांस। वो हमको दिखता नहीं है, मैंने पार है, वो पार में है, जो कहते हैं वो है पार, मैं ट्रांस। मेन रूप से हिमालय की 3 श्रेणी है, लेकिन ये 3 श्रेणी के निर्माण होने से पहले ही इसका निर्माण हो चुका है। जैसे हम लोग कौन सी कहते हैं? ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। अब ये देखते हैं, सबसे ऊंचा हिमालय कौन हिमालय होगा? गलत जवाब। सबसे जो ऊंचा हिमालय है ना, वो बृहद हिमालय। कौन सी है? बृहद। देखिए, हिमालय है, लेकिन हिमालय में इसका निर्माण पहले हो चुका था, उसके बाद इन तीनों का हुआ है। तो इसके वजह से ये बीच ये वाला भाग है ना, ये सबसे अधिक ऊंचा है। जो काम हो रहा है यही तीनों में हो रहा है ना, ये तो पहले से बना हुआ है, इसीलिए इसका ऊंचाई क्या सबसे अधिक है। पूछेगा सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? बृहद हिमालय की। किसकी? बृहद हिमालय की। बताइए, माउंट एवरेस्ट किसमें मिलेगा आपको? बृहद हिमालय। किसमें मिलेगा? बृहद हिमालय मिलेगा। अब समझिए, अभी हम लोग समझते हैं ट्रांस हिमालय। अब ये हिमालय का 3 भाग हो गया, कौन? बृहद, लघु, शिवालिका। अब इसके ऊपर में एक पहले से हिमालय मौजूद था, है ना, उसको कहते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का खुद का 4 भाग। ट्रांस हिमालय कितना भाग? 4 भाग। एक तो हिमालय का 3 भाग पढ़े हम, पढ़े है ना। और उसके बाद यानी कि हिमालय का 3 भाग के ऊपर में एक और हिमालय है, वो दिखता नहीं है, ठीक है। उस हिमालय का नाम क्या रखे हैं? ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय का भी 4 भाग है। कितना भाग है? 4 भाग है, जिसमें पहला भाग है आपका काराकोरम। क्या है? काराकोरम। दूसरा भाग है आपका लद्दाख। ठीक है। तीसरा भाग है आपका जास्कर। चौथा भाग है आपका पीर पंजाल। जो जिला 4 भाग। कितना भाग? 4 भाग। तो पहला भाग कौन सी हुआ? अब यहाँ जो पहाड़ आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में, 4 प्रकार का है ना जी। ये कौन हिमालय है? ट्रांस हिमालय। तो काराकोरम कौन हिमालय है? ट्रांस हिमालय। अब भारत के ऊंचा पर देखो कौन सी है? बृहद हिमालय है कि काराकोरम? काराकोरम है ना। हिमालय की बात किए हैं, हिमालय में ऊंचाई की चोटी की बात करेंगे ना, तब कौन आ जाएगा हम लोग? बृहद हिमालय। ये उतना ऊंचा नहीं है, लेकिन भारत में तो सबसे ऊंचा पे है। भारत के सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है ना, तो जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर कौन सी है? काराकोरम दर्रा। सबसे ऊंचाई दर्रा कौन है? काराकोरम। समझिए, ये काराकोरम है और ये क्या है? लद्दाख। ये क्या है? जास्कर। और ये पीर पंजाल। ये किसका श्रेणी है? ट्रांस हिमालय का। कौन हिमालय का? ट्रांस हिमालय का। क्लियर हुआ? अब ये समझिए, ट्रांस हिमालय के ऊपर में, ट्रांस हिमालय के ऊपर में 3 पहाड़ आके टकराती है। एक पहाड़ इधर से आता है, एक पहाड़ इधर से आता है, एक पहाड़ इधर से आता है। 3 पहाड़ टकराने के बावजूद भी यहाँ ये करके चोटी का निर्माण नहीं होता है। चोटी का निर्माण नहीं होता है। चोटी का निर्माण नहीं होता है तो क्या हम इसको हिमालय पर्वत कहेंगे? नहीं कहेंगे। यहाँ पे ऐसे निर्माण होता है, चोटी का निर्माण नहीं होता है। किसी का चोटी को हटा देते हैं तो समतल जगह होता है ना, ये समतल जगह बना है, ऊंची बना है, समतल जगह का निर्माण हुआ है। यहाँ पे समतल जगह का निर्माण होने की वजह से इसको हिमालय नहीं कहते, इसको पठार कहते हैं।
क्या कहते हैं? पठार। और इसी पठार को हम लोग कहते हैं पामीर का पठार। ये क्या है? पामीर की पठार। पामीर की पठार को हम कहते हैं विश्व की छत। विश्व की छत। तो विश्व की छत किसे कहते हैं? पामीर की पठार को। पामीर के पठार के पास कितने पहाड़ आके मिलता है? 3 पहाड़ आके मिलता है ना। अब देखिए भारत में कितना कहाँ पहाड़ पाया जा रहा है। देखिए जम्मू कश्मीर में अलग पहाड़ है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश से लेके अरुणाचल प्रदेश तक अलग पहाड़ है ना। फिर अरुणाचल प्रदेश से नीचे आते हैं अलग पहाड़ है ना। तो जो आपका जम्मू कश्मीर में पहाड़ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जास्कर। क्या कहते हैं? जास्कर। या फिर इसको कहते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी। अब किताब पढ़िए, किताब में लिखा हुआ काराकोरम पर्वत श्रेणी कहाँ से कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर से भारत में कहाँ से कहाँ तक? जम्मू कश्मीर तक ना। जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक। जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक। इसके अलावा और भारत है जब तक चीन में आ जाएंगे हम लोग। तो भारत में कहाँ से कहाँ तक? जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हिमालय जो है, हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? हिमाचल प्रदेश से कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। लास्ट अरुणाचल प्रदेश में नेपाल होते हुए आगे बढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश तक। कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश तक। जम्मू कश्मीर का भी इधर एरिया टच करता है ये पहाड़, ये हिमालय। लेकिन ये यहाँ जो टच करता है ना ये वाला एरिया, ये भारत में नहीं है। भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान में है। ये कहाँ है? पाकिस्तान में। इसीलिए हम अपना एरिया देखते हैं हिमाचल प्रदेश से लेके कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश तक। यहाँ तक समझ में आया? जी। चलिए अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो पूर्वांचल हिमालय किधर मिलेगा? पूर्वांचल किधर मिलेगा? 7 सिस्टर है ना। उधर हम लोग पहाड़ी क्या कहते हैं? पूर्वांचल। हाँ, पूर्वांचल की पहाड़ी क्या बोलते हैं? पूर्वांचल की पहाड़ी। काराकोरम की पहाड़ी कहाँ से कहाँ तक? जम्मू कश्मीर से लेके लद्दाख तक। मतलब जहाँ पे सिंधु नदी एंट्री करता है, सिंधु नदी एंट्री करता है वहां तक। सिंधु नदी से लेके 3 भागों में देखिए आपको बटा हुआ है। पहला काराकोरम से जम्मू से लेके आपका है सिंधु नदी यहाँ उद्गम होता है। सिंधु नदी उद्गम होता है, वहां तक का एरिया कहलाता है काराकोरम। काराकोरम। वहां तक के पहाड़ी क्षेत्र को, पूरा पहाड़ी क्षेत्र को अलग नाम दे दिया है। कौन सी? काराकोरम। फिर सिंधु नदी जहाँ एंट्री करता है वहां से लेके ब्रह्मपुत्रा नदी तक। ब्रह्मपुत्रा नदी तक। ठीक है। ब्रह्मपुत्रा कहाँ एंट्री करता है भारत में? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ करता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो वहां तक के एरिया को हम लोग कहते हैं हिमालय। क्या कहते हैं? हिमालय। अब ब्रह्मपुत्रा अरुणाचल में प्रवेश करता है। अरुणाचल के बाद हम लोग का एरिया नीचे आता है। इस साइड का जो पहाड़ है, इस साइड को पहाड़ को हम लोग कहते हैं पूर्वांचल की पहाड़ी। कौन पहाड़ी? भारत में 3 प्रकार की पहाड़ी है। एक काराकोरम की पहाड़ी, एक हिमालय की पहाड़ी, एक पूर्वांचल की पहाड़ी। तो काराकोरम की पहाड़ी जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग का किस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय। कौन हिमालय का? ट्रांस हिमालय का। फिर आएंगे मेन हिमालय में। हिमालय खुद 3 भागों में पढ़ेंगे हम लोग बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक का। नेक्स्ट लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे पूर्वांचल की पहाड़ी। पूर्वांचल की पहाड़ी में हर जहाँ जाओगे हर जगह, मतलब उधर कितना राज्य हम लोग का? 4 राज्य है ना। इधर असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा तो अंदर में आता है लास्ट में। इधर बसता क्या? 4 को ना। 7 को में 3 को अंदर है बसता और क्या को है? 4 को। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये न बसता है। तो वही देखेंगे हम लोग के अलग अलग राज्य में उसी पहाड़ी का नाम अलग अलग है। ठीक है। जैसे नागालैंड में जाएंगे तो इसी पहाड़ी कहेंगे नागा की पहाड़ी, नागा की पहाड़ी। मिजोरम में जाएंगे तो मिजो पहाड़ी क्या कहेंगे? मिजो पहाड़ी। अरुणाचल में जाएंगे तो पटकाई की पहाड़ी, पटकाई की पहाड़ी। जो हम लोग कहाँ से किसको अलग करता है? म्यांमार को अलग करता है। यही पहाड़ है, उसका नाम अलग अलग है। हर राज्य में उसका नाम अलग अलग है। तभी हम लोग पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय। समझ में आ गया? ट्रांस हिमालय समझ में आ गया ना? ट्रांस हिमालय कितना पार्ट है? 4। कौन कौन? काराकोरम, लद्दाख,
फिर पंजाब। हाँ ठीक है। अब समझिए, सबसे पहला ऊपर का भाग कौन सी है? काराकोरम, है ना जी। काराकोरम का जो पहाड़, जैसे यहाँ से तक मान लीजिए काराकोरम है, यहाँ से तक क्या है? काराकोरम। इसका पहाड़ जो होगा तो ये पहाड़ है इसका, है ना? ये आप लोग का इसका पहाड़ है, ये क्या है? पहाड़ है। इसी में देखिए काराकोरम है ना जी, तो इसका नाम रखा है K1। चोटी समझते हो? पहाड़ के ऊपर का भाग को चोटी कहते हैं। लड़की लोग को पापा ने बनता है चोटी, चोटी उसका नाम कहाँ रखा है? सबसे ऊपर में है, इसीलिए उसका नाम चोटी रखा गया है, समझे? तो यहाँ कौन हो गया? K1। दूसरा होगा तो कौन कहेंगे? K2। हाँ K2। फिर ये K3, ये K5। अब देखो तो सबसे ऊंचा चोटी किसका है? K2। इसी का नाम रखा है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन। तो गॉडविन ऑस्टिन जो है कौन सी है? K2। कौन सी है? K2। ये हिमालय है कि बृहद हिमालय के ट्रांस हिमालय है? ट्रांस हिमालय। कौन हिमालय है? ट्रांस हिमालय। तो K2 कौन चीजों को इसको नहीं करते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। कौन बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। यही हमारा K2 है। 8,611 किलोमीटर। 8,611 मीटर। तो मीटर, किलोमीटर तो नहीं होगा, मीटर। 8,611 मीटर। यही आप लोग का कौन सी है? K2। कौन सी है? K2। बाकी बात लद्दाख के बारे में हम लोग जानते हैं, लद्दाख जो एरिया है। और उसके बाद नेक्स्ट उसके नीचे कौन सी है? जास्कर। उसके नीचे कौन सी है? फिर पंजाब। तो ये हम लोग का हो गया ट्रांस हिमालय। क्या हो गया? ट्रांस हिमालय। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक हम लोग आते हैं, तो हम लोग का आता है हिमालय का 3 भाग में। पहला भाग कौन सी है? बृहद हिमालय। क्या आता है? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय में हम लोग पढ़ेंगे, मिटा दे इसको जी। जो यहाँ पर गला में जो होता है ना, मोटा मोटा नसें, यहाँ से काट कर हटा दो तो ब्लड डायरेक्ट प्रेशर के साथ ऊपर निकलता है। जो बृहद हिमालय है, कौन हिमालय? बृहद हिमालय। लास्ट में कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और शुरू कहाँ से होगा? इधर पाकिस्तान से। कहाँ से? पाकिस्तान से। पाकिस्तान में यहाँ पे भी कौन सी होगा? छोटी होगा, इसका भी होगा ना? ठीक है। एवरेस्ट इसी का भाग है, एवरेस्ट इसी का भाग है। अब जब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से आगे बढ़ने के बाद पहले पाकिस्तान मिलेगा। पाकिस्तान के बाद हम लोग भारत में आएंगे। भारत में आएंगे ना? भारत के बाद कहाँ जाएंगे? नेपाल में जाएंगे। जाएंगे ना? नेपाल के बाद कहाँ जाएंगे? भूटान में जाएंगे। नेपाल के बाद सिक्किम जाएंगे। ये वाला एरिया जो सिक्किम का है ना, नेपाल के बाद सिक्किम जाएंगे। सिक्किम के बाद भूटान जाएंगे। भूटान के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? अरुणाचल प्रदेश। भूटान के बाद अरुणाचल प्रदेश। कहाँ से कहाँ तक जाना है हम लोग? पाकिस्तान से अरुणाचल प्रदेश। इसके बीच में बहुत सारा चोटी है, इसके बीच में बहुत सारा चोटी है। और सब चोटी को आपको याद करना पड़ेगा, सब चोटी को आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले यहाँ जो है, ये जो पर्वत है, यहाँ जो पर्वत है, इस पर्वत का पर्वत चोटी का नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है? नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान। और लास्ट में जो यहाँ आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, इसका नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा। तो नामचा बरवा पर्वत कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अब बताइए, अगर नेपाल हम इसको मानते हैं, तो एवरेस्ट कहाँ होगा? नेपाल में। कहाँ? इसी में से मान लीजिए कोई बड़का सा बना दीजिए। यही हमारा क्या है? एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ठीक है। हाँ जाइए। तो आपका जो हाँ फोटो खींच के PDF डालेंगे, उसमें सब बोलते हैं कौन चीज का कौन पर्वत कहाँ है, उसको देख लीजिएगा। और सबको कौन चीज करना है? याद करना। और एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में पूछता है कौन सा पर्वत कहाँ है। हाँ जाइए। कौन सा जाओ कैसे? बाहर कैसे जाएगी? लॉक लगा हुआ उधर। उससे ज्यादा सुन लेना।
हो गया। ये क्या है? एवरेस्ट। क्या है? एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है। तो हिमालय में सबसे अधिक बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। जो भारत में है उसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा। ठीक है, आ जाइए। अब क्वेश्चन सुनिए। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। दूसरा क्वेश्चन, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी? गलत जवाब। K2। क्या है? K2। तीसरा क्वेश्चन सुनना, भारत में स्थित बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी? तब भारत की बात करेगा और बृहद हिमालय की बात कर दिया तब क्या बोलिएगा? कंचनजंगा। समझे? बृहद लिखा रहेगा। हाँ, बृहद लिखा रहेगा। ठीक है, बृहद लिखा लेगा आपको। बृहद नहीं लिखा लेगा तो ये भी तो हिमालय का ही पार्ट है। हिमालय का ही पार्ट है ना, तो कहा जाएगा K2। क्लियर बात है ना? पॉइंट। बृहद हिमालय पूछ दिया तो आपको भारत में बृहद हिमालय में पूछ दिया कंचनजंगा। अगर भारत में खाली पूछा है K2, अगर हिमालय की पूछा है तो माउंट एवरेस्ट। क्या बोलिएगा? माउंट एवरेस्ट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट समझिए अगला पॉइंट। अब हम लोग यहाँ क्या जब हम पढ़ रहे हैं तो ये सबसे ऊंचा पर कौन सी है? यही है, मैंने ऊंचाई पर है ना। कौन? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय जब ऊंचाई पर है तो हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। जब ये ऊपर जाएगा तो तापमान ज्यादा, तापमान कम। तापमान कम। और जब यहाँ ऊंचा ऊंचा पर्वत, यहाँ कितना पर्वत है? ऊंचा। यहाँ औसत बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। 6100 मीटर। कितना मीटर? 6100 मीटर। लगभग 6000 मीटर ऊंचाई है बृहद हिमालय की। कोई भी पर्वत जाकर आंख बंद करके उस पर चढ़िएगा कितना मीटर मिलेगा आपको? 6000। कितना? एवरेज का मतलब होता है कि जैसे हम आपको बोले कि आप किसी दिन खराब खाना बन गया तो कम रोटी खाते होंगे, अच्छा खाना बन गया ज्यादा खाते हैं। एवरेज का मतलब होता है कि ज्यादा कम को मिला दीजिए, भाग दे दीजिए दूसरे, उसे कौन कहते हैं? एवरेज। तो इसका मतलब इससे हल्का छोटा भी होगा और इससे बड़ा भी होगा। तो 6000 से कुछ छोटा भी होगा, 6000 से बड़ा भी होगा। तो मैंने बड़ा भी होगा, 6000 से बड़ा भी होगा। जैसे 8848 है ना, ज्यादा ये ना हुआ। तो अब 6000 तक ऊंचाई पर जाइएगा तो तापमान क्या होगा? कम होगा। तापमान कितना होगा? कम होगा। कितना दूरी पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है? 165 मीटर है ना, 165 मीटर। और 1 किलोमीटर जाने पर 6 डिग्री तापमान क्या होता है? घट जाता है। लगभग हम 6 मानते हैं। 6 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है? घट जाता है। और हम कह रहे हैं कि 8848 मीटर, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। तो इसका मतलब है 8.8 किलोमीटर हुआ ना। अगर हम 8 किलोमीटर लगभग मानते हैं, लगभग 9 किलोमीटर हुआ ना, लगभग 9 किलोमीटर। 8.8 में लगभग 9। 1 किलोमीटर ऊंचाई पर 6 डिग्री तापमान घटता है। तो 9 किलोमीटर जाइएगा तो 54 किलोमीटर, 54 डिग्री सेल्सियस तापमान आपको वहाँ पे क्या मिलेगा? कम मिलेगा। अगर यहाँ अभी 30 है तो हिमालय पर अभी तापमान कितना होगा? एवरेस्ट की चोटी पर -24 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब वहाँ आपको ज्यादा बर्फ मिलेगा। वहाँ क्या मिलेगा? बर्फ मिलेगा। पेड़ पौधा नहीं मिलेगा। पेड़ पौधा नहीं, पेड़ पौधा यहाँ पेड़ पौधा होगा, यहाँ पेड़ पौधा नहीं मिलेगा। अब जो आदमी एवरेस्ट चढ़ता होगा सोचो कैसे चढ़ता होगा? ऑक्सीजन लगाता होगा, जो भी लगाना होगा जैसे भी होगा, तो इस चीज को देख के चढ़ता होगा। जैसे मान लीजिए अभी सोचते हैं कि गर्मी है, चढ़ जाएंगे अभी हिमालय, संभव है ना? इसका इस चीज को देख के आगे बढ़ता होगा। तो हिमालय पे ऊंचाई बढ़ने पर तापमान का मान क्या होता है? घटता है। तो बृहद हिमालय में लगभग आपको 300 चोटी है, लगभग 300 350 के आसपास चोटी है। उसमें से लगभग 100 जो है ना बर्फ से ढका रहता है। बर्फ से ढका रहता है। काहे ढका रहता है? क्योंकि वहाँ का तापमान क्या होता है? कम होता है। और हिमालय की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई जो है कितना है? 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर
2500 किलोमीटर। तो हिमालय की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई जो है लगभग 300 से 500 किलोमीटर है। किसी किसी किताब में 600 भी मिलेगा। 300 से 500 किलोमीटर। इसका मतलब यहाँ से अगर पहाड़ स्टार्ट करेंगे लघु शिवालिका से और उसके बाद उसको पार करेंगे तो जाते जाते कितना किलोमीटर मिलेगा हमको? 500 किलोमीटर मिल सकता है और 300 किलोमीटर भी मिल सकता है। समझे? तो 300 किलोमीटर कम होता है, बहुत है ना। यहाँ से पटना 100 किलोमीटर है ना। तो पटना जाइए 172 है जी, 172 है। बहुत दूर है इसका मतलब। पटना हम कभी नहीं गए क्या? 172 है। 172 जाना है, 172 आना है। उतना दूर पहाड़ पर जाइएगा तब आप उस पार हिलिएगा। समझे? तो अगर हमको मान लीजिए जाना है चाइना, कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? पहले शिवालिका जाएंगे, उसके बाद लघु हिमालय, फिर मध्य हिमालय, और बाद इंतजार कर रहा है उधर ट्रांस हिमालय। वो हमको दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? बीचे वाला ज्यादा बड़ा है, ज्यादा बड़ा है ना। बिहार हिमालय ज्यादा उठा हुआ है और उसके ऊपर पट्टी कौन सी है? ट्रांस हिमालय। वो कभी दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि जैसे ये सबसे सामने फ्रंट में है, इसके ऊपर में ये है, इसके ऊपर में मान लीजिए ये है, हमको तो दिख जाएगा। लेकिन अगर ये करिए बर्की टाक बना देंगे उधर वाला कोई दिखेगा। जैसे मान लीजिए हाथ है, हाथ के ऊपर में ये हाथ है और ये स्केज है, तो आपको दोनों दिखेगा। हाथ से बड़ा क्या है? स्केज है। लेकिन अब हाथ एक को बड़ा कर देंगे तो स्केज दिखेगा, तो अगले बड़ा कर देंगे तो पिछला दिखेगा। तो वही हाल यहाँ है। बृहदे हिमालय बड़ा है, सबको ट्रांस दिखेगा। यही कारण है कि ट्रांस दिखाई नहीं पड़ता। उसके ऊपर बहुत सारा ये पर्वत चोटी है, उस सबको आपको याद करना है। कौन कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कहाँ हो सकता है? पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बाकी अरुणाचल प्रदेश तो इंडिया में है ना। एक बार और लंबाई समझ में आ गया? कितना लंबाई? कितना? 2500 किलोमीटर। चौड़ाई 300 से 500 किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल होता है 5 लाख किलोमीटर। 5 लाख किलोमीटर। तो हिमालय का क्षेत्रफल कितना है? 5 लाख किलोमीटर। कितना है? 5 लाख किलोमीटर। तो नंगा पर्वत कहाँ है? पाकिस्तान में। नामचा वर्मा अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, एक और समझिए, एवरेस्ट जो है वो है कहाँ? नेपाल में। एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। तो एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। सागर माथा क्या कहते हैं? सागर माथा। एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। एक है नंदा देवी। नंदा देवी भारत में है। कहाँ है? भारत में। भारत में कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ? सॉरी, उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ पे है? उत्तराखंड। कौन सी? नंदा देवी। एक आपका है गौरी शंकर। गौरी शंकर कहाँ है? गौरी शंकर। गौरी शंकर पर्वत है कहाँ? नेपाल में। गौरी शंकर कहाँ है? नेपाल में। हाँ, गौरी शंकर नेपाल में है। एवरेस्ट नेपाल में है। एक दो और होला एक होता है नंदा देवी। कहाँ है? भारत में। और आपका और देखो लिस्ट है एक बार, इसमें है? इसमें नहीं है? नहीं है तो छोड़ो, लिस्ट हम आपको भेज देंगे ग्रुप में से, तो पढ़ लीजिएगा कौन कहाँ पे जाना है। नेक्स्ट हम लोग का आता है लघु हिमालय। क्या आता है? लघु हिमालय। उसी को लघु हिमालय कहिए या उसको मध्य हिमालय कहते हैं। मध्य हिमालय मतलब तीनों हिमालय के बीच वाला। तीनों हिमालय के बीच वाला। ठीक है। अच्छा, एक बात और समझिए, बृहद हिमालय को ही कहते हैं सर्वोच्च हिमालय। क्या कहते हैं? सर्वोच्च हिमालय। सर्वोच्च हिमालय कहे या बृहद हिमालय कहे या मुख्य हिमालय कहे या आंतरिक हिमालय कहे, सब एक ही है। सब एक ही है। दूसरा हम लोग का क्या आता है? मध्य हिमालय। क्या आता है? मध्य। ट्रांस हिमालय पढ़ लिए और उसके बाद बृहद हिमालय पढ़ लिए। नेक्स्ट हम लोग का अगला टॉपिक आता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में आपका उसका ऊंचाई जो होगा बृहद हिमालय से क्या होगा? कम होगा। और जितना भी आप फेमस जगह देखते हो, जितना भी फेमस जगह आप देखते हो, सारा का सारा क्या है? मध्य हिमालय है। जैसे आप एक और बताइए, हिमालय अगर इधर है तो यहाँ घाटी भी होगा। यहाँ क्या होगा? घाटी भी होगा। घाटी का मतलब वह क्षेत्र जहाँ पे दो पहाड़ के बीच का क्षेत्र जहाँ पे घर बसा हुआ है, गांव बसा हुआ है। तो ये बृहद हिमालय पर होगा? ट्रांस हिमालय पर होगा? कहाँ होगा? बृहद हिमालय में।
या सॉरी मध्य हिमालय में, या तो मध्य हिमालय में या तो शिवालिका में। शिवालिका सबसे छोटा है, निचलका है, तो इसका मतलब शिवालिका में या तो मध्य हिमालय में। जितना फेमस जगह आप जानते हो, जितना ही फेमस जगह है, कुल्लू मनाली घाटी है ना, या उत्तराखंड का केदारनाथ है ना, केदारनाथ, या फिर हम लोग जाते हैं ये केदारनाथ के बगल में अमरनाथ, अमरनाथ भी, जितना भी पहाड़ी आप जो जहाँ पे हम लोग जाते हैं, जहाँ पे जाते हैं आदमी सब रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन हिमालय में, मध्य हिमालय। तो यहाँ तक हमको दिक्कत नहीं ना, इतने को पढ़ाएंगे आज। सबसे पहले कौन सी, काराकोरम, उसके बाद ये चारों किसका भाग है, ट्रांस हिमालय। आपको क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में से ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, निम्नलिखित में से ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। यहाँ डाल देगा आपको पीठ, इसके बदले में कुछ और दे दिया, काराकोरम दे दिया, लद्दाख दे दिया, जास्कर दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट इसके ऊपर आप मान लीजिए दे दिया आपको, नहीं केटू तो सब छोटी हुआ ना। नेक्स्ट आपको हो जाएगा बनिहाल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बनिहाल। तो आपका हो जाता है 4, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पंजाल। एक बगल से याद कीजिएगा, सबसे ऊपर में क्या होता है, काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल, है ना। के बाद एल के बाद एम में होना चाहिए, लेकिन जे है, याद है ना, KLJPR, इसको बोलते हैं कलेजा पर। हाँ, कलेजा पर सांप लौटेगा तो। ये हो गया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। बनिहाल लिखे थे उससे पहले, हाँ बनिहालो है वही, बनिहाल उसमें नहीं है, बनिहाल दर्रा उसमें है, बनिहाल नहीं है। बनिहाल पर्वत श्रेणी है, नहीं है। काराकोरम पर्वत श्रेणी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी है, जास्कर पर्वत श्रेणी है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, जो जिला पीर पंजाल, लेकिन उसमें यही 4 आपका मेन रूप से, ठीक है। उसके बाद इसके जस्ट नीचे आएंगे, क्या मिलता है, बृहद हिमालय। क्या मिलता है, बृहद हिमालय, जो आपको कहाँ से कहाँ तक है, पाकिस्तान से अरुणाचल प्रदेश तक है। पाकिस्तान में आपका नंगा पर्वत आइएगा, यहाँ पे आपका आएगा। हाँ, एक होता है आपको अन्नपूर्णा भी होता है, अन्नपूर्णा पर्वत। अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ है, नेपाल में। अन्नपूर्णा भी कहाँ है, नेपाल में। अन्नपूर्णा पर्वत, ये आपको लिस्ट ऐसे दे देंगे, तो उसको जितना भी है सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेता है कि पर्वत कहाँ है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं। ज्यादा बर्फ कहाँ होता है, ज्यादा बर्फ कहाँ होता है, बृहद हिमालय। क्यों, क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत ठंडा होता है। और जहाँ अभी हिमालय है वहाँ पहले क्या था, तेथिस सागर। और भारत जो है किस लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड। किस भाग का, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में कितना देश आता है, 4 नहीं, गोंडवाना में 4 महादेश। कौन कौन, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। जो साउथ का इतना पार्ट है ना, उसको गोंडवाना कर दो, ठीक है। और नॉर्थ का जो पार्ट है उसको अंगारा लैंड कर दो। और हम लोग किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं अभी भी, उत्तर दिशा की ओर। कितना, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। एक अभी यहाँ आपका घर है ना, 1 साल में 2.5 सेंटीमीटर खिसक जाता है। हाँ, किसी को पता नहीं, बहुत गलत बात है, बता के खिसकना चाहिए। कहाँ है थोड़ी देर, गलत बात है नहीं। हर आदमी अपना जगह से राशन क्या हो रहा है, खिसक रहा है। तो ये पूरा जमीने खिसक रहा है, इसलिए पता नहीं चलता है। मान लीजिए हम यहीं रहेंगे, आप खिसक जाएंगे, तब आपको लगेगा कि हम, जब हमसे आप दूर होइएगा तो समझ में आएगा कि हम दूर हो गए। लेकिन आप भी आगे बढ़ गए, हम भी आगे बढ़ गए, डिस्टेंस उतने रहेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अगर आप भी घूमिएगा, पंखो घूमेगा, तब लगेगा पंखा रुकल। जितना स्पीड से पंखा घूम रहा है उतने स्पीड से आप भी घूमने लगिएगा, तो आपको पंखा लगेगा रुकल, समझे। क्योंकि आप भी घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रहा है ना, पृथ्वी चक्कर भी लगा रहा है, लेकिन हम लोग नहीं घूम रहे हैं। चंद्रमा भी घूम रहा है ना, लेकिन रात में देखते हैं घूमता नहीं है, वो देखता है उल्टे। हम लोगों का देखते तो वो देखता है ना, तो उसको घूमना चाहिए, लेकिन घूमता है
घूमता है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है। तो वही हाल वहाँ पे है कि प्रत्येक साल 2.5 सेंटीमीटर घसक जाते हैं। अब जो आप जाइएगा तो जो आपका गोटिया रहेगा उसको कहिएगा अगला साल हमारी जमीन 2.5 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगा, वो जमीन मेरा। ओकरा से बतेबे नहीं करबे हमर भर ले तोड़ भर लो तो ऐसा समझ बोला वैज्ञानिक के ओकरा पूछी हमर जमीन घसक लगे नहीं। तुम ई बात कहबे नहीं करो, तुम इतने कहो हमर घसक ले नहीं घसक ले। वो कहेगा हाँ आप तो जा, वैज्ञानिक को बुला लेना, कुछ भाड़ा उड़ा लेगा, उसको पूछना। आप सिर्फ इतना बताइए कि हमार जमीन एक साल में 2.5 सेंटीमीटर उत्तर दिशा की ओर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। वो कहेगा हाँ, तो कहे बस बैग ले आप तो जा बढ़िया लगे।